राजा राम की कहानी। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रहते थे। राम सबसे बड़े और सबसे प्यारे थे। उनमें धर्म और साहस कूट कूट कर। एक दिन महाज्ञानी ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे। ऋषि बहुत चिंतित थे। उन्होंने दशरथ से कहा, मेरे यज्ञ को राक्षस आकर नष्ट कर रहे हैं। विश्वामित्र ने दशरथ से विनती की कि वो राम और लक्ष्मण को अपने साथ जंगल में भेज दे ताकि वे राक्षसों से यज्ञ की रक्षा कर सके। दशरथ राम को भेजने में हिचकिचा रहे थे। गुरु विश्वामित्र के आदेश का पालन करते हुए राम और लक्ष्मण जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में विश्वामित्र ने उन्हें अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों और विद्याओं का ज्ञान दिया। घने जंगल में राम ने अपने शक्तिशाली बाणों से ताड़का और सुबाहु जैसे भयंकर राक्षसों का वध किया और ऋषि के यज्ञ की सफलतापूर्वक रक्षा की। यज्ञ समाप्त होने के बाद गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला नगरी ले गए। वहां के राजा जनक ने शिव का महान धनुष रखा हुआ था। राजा जनक की पुत्री सीता थी। सीता अपनी सुंदरता, गुण और पवित्रता के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। जनक ने घोषणा की थी कि जो भी उस दिव्य धनुष को उठाएगा और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सीता का विवाह उसी से। दूर दूर से बलशाली राजा और राजकुमार आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात थी। सभी निराश हो गए थे। राजा जनक बहुत दुखी हो गए और कहने लगे, क्या धरती वीरों से खाली हो गई? क्या मेरी पुत्री सीता सदा कुंवारी रहेगी? विश्वामित्र ने राम को आज्ञा दी, उठो राम, और शिव के धनुष को तोड़कर राजा जनक का दुख दूर करो। राम सहजता से आगे बढ़े। उन्होंने धनुष को एक ही पल में उठा लिया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, एक भयंकर गर्जना के साथ वो दो टुकड़ों में टूट गया। सीता ने राम को अपनी वरमाला पहनाई। इस प्रकार धर्म की रक्षा करने वाले राम और पवित्र सीता का विवाह संपन्न हुआ और अयोध्या नगरी में आनंद छा गया। राम और सीता बड़े गर्व से अयोध्या वापस लौटे। पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी और हर कोने में उत्सव और खुशियां छा गई।